देखिए बच्चों, आज आपको कैलिपर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसका है मोटिवेशन। जिस प्रकार से ड्राइंग शीट के ऊपर हम प्रकार या डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम धातु के ऊपर किसी जॉब के ऊपर लाइन खींचनी है तो हम एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है कैलिपर। कैलिपर का है इंट्रोडक्शन। यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है जिसके द्वारा हम किसी जॉब के ऊपर समांतर लाइन खींचना, वृत्त खींचना या किसी जॉब का माप लेना, चाहे वो आउटसाइड हो इनसाइड हो, हम इसके द्वारा माप ले सकते हैं। इसका मटेरियल ये किस धातु का बना होता है। कैलिपर या तो माइल्ड स्टील का बना होता है या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यदि माइल्ड स्टील का बनाया जाएगा तो उसकी दोनों टांगों के बाहरी सतहों के शार्ट किया जाएगा ताकि कार्य करते समय उसको लेग को घिसने से बचाया जा सके, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। और हाई कार्बन स्टील मटेरियल बनाएंगे तो महंगा होता है, लेकिन ज़्यादातर हम ट्रेनिंग पीरियड में, प्रशिक्षण में हम हाई कार्बन स्टील वाले ही कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसके हाई कार्बन स्टील का बना करके इसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर्ड किया होता है। इसका मेन पार्ट्स, कैलिपर के मुख्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं। कैलिपर के मुख्य भाग हैं, दो लेग हैं जिसको लेग बोलते हैं। इसको पूरे को स्क्रू एंड स्क्रू नट के नाम से जानते हैं। ये रोलर या फलक्रम, ये स्प्रिंग और ये बंद ना कर काई में यार। टाइप्स कार्य के अनुसार कैलिपर निम्न प्रकार के होते हैं। आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड, इनसाइड डिवाइडर, ट्रांसफर कैलिपर भी होता है। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आउटसाइड कैलिपर। इसके द्वारा किसी भी जॉब का या पार्ट्स का बाहरी व्यास मापने के काम आता है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है, इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए इसके साथ में एक स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्टील रूल के सहारे हम किसी भी जॉब का माप नहीं ले सकते हैं। तो आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग होता है किसी भी जॉब या पार्ट्स की बाहरी भाग का माप लेना। इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का कार्य है किसी भी जॉब के अंदरूनी, किसी भी जॉब के अंदरूनी पार्ट्स को इंटरनल माप लेने के काम आता है, जो आपके ड्राइंग में दिख रहा है। ये इनसाइड कैलिपर है। आउटसाइड की जो दोनों टांगे होती हैं वो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ की बजाय बाहर मुड़ी होती, ये अंदर होती हैं। आउटसाइड कैलिपर की जो दोनों टांगे हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं और इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगे बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग होता है किसी जॉब के अंदरूनी व्यास को मापना। डिवाइडर का काम होता है किसी जॉब के ऊपर वृत्त खींचना। इसके बाद जॉइंट के अनुसार कैलिपर आते हैं। जॉइंट के अनुसार कैलिपर 2 प्रकार के होंगे, एक स्प्रिंग टाइप होगा और दूसरा रिवेट टाइप। स्प्रिंग टाइप जो आपका ये सामने दिखा है, ये स्प्रिंग टाइप का है कैलिपर, और रिवेट टाइप है जो दोनों
लेगों को एक रिवेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। दोनों का यूज कार्य के लिए ही होता है, लेकिन दोनों में भिन्नता थोड़ी ये है कि जो स्प्रिंग टाइप कैलिपर होता है, यदि किसी जॉब की इंटरनल या बाहरी माप लेना होता है तो एडजस्ट करने में आसानी होती है, जबकि रिवेट टाइप जो कैलिपर होगा उससे जॉब की मार्किंग जॉब को चेक करते समय वर्कर को असुविधा होती है, क्योंकि इसको स्टील रोल पर माप लेते समय बार बार इसको सेट नहीं हो पाता है, बार बार हमको सेट करना पड़ता है, जबकि ये त्रुटि स्प्रिंग टाइप कैलिपर में नहीं है। इसके बाद आता है प्रिकॉशन, सावधानी। कैलिपर के पॉइंट्स नोकीले होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, इनके पॉइंट मशरूम नहीं होना चाहिए, इसे कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए, इस पर हैमर का चोट नहीं देना चाहिए, इसके स्क्रू ड्राइवर की तरह इसको यूज नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद टूल को साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। कल का लेसन होगा डिवाइडर।